बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज हम सीखेंगे कि इनडिटर्मिनेट पावर्स के केस में आप कैसे लिमिट वैल्यूएट करते हैं। यानी अगर आपके पास कोई फंक्शन की पावर में फंक्शन आ रहा है, मिसाल के तौर पर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसकी पावर में भी एक फंक्शन ही आ रहा है विच इज़ लेट्स से हम उसको जी ऑफ एक्स से डिनोट कर देते हैं और आपको इसकी लिमिट वैल्यूएट करनी है। फॉर एग्जांपल एक्स अप्रोचेज टू किसी नंबर ए पर और आपके पास पॉसिबल इसके आंसर्स आते हैं, लेट्स से या ज़ीरो की पावर ज़ीरो आ रहा है, या आपके पास इसका आंसर आ जाता है जी इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो, या आपके पास वन की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी, दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। अगर इस तरह का कोई आंसर आ रहा है तो इसको कहते हैं दीज आर द इनडिटर्मिनेट पावर्स। ज़ीरो की पावर ज़ीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो भी और वन की पावर इन्फिनिटी भी। यानी आपके पास एफ ऑफ एक्स की लिमिट आ रही है ज़ीरो, जी ऑफ एक्स की भी ज़ीरो आ रही है तो पहली फॉर्म बन जाएगी। एफ ऑफ एक्स की लिमिट आ रही है इन्फिनिटी, जी ऑफ एक्स की आ रही है ज़ीरो तो सेकंड, एफ ऑफ एक्स की वन आ रही है और जी ऑफ एक्स की इन्फिनिटी तो थर्ड आ रही है। तो इस केस में आपने अपने फंक्शंस को क्या करना है, इसके साथ कैसे डील करना है कि आप इसकी प्रॉपरली लिमिट एवेल्यूएट कर सकें। तरीकाकार इसका ये होगा, फ़र्ज़ करें हमारा जो फंक्शन है वो उसको हम वाई के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, तो आपने अपने फंक्शंस के साथ दो काम कर सकते हैं। नंबर वन, आप ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ नेचुरल लॉग लें और पावर को नीचे उतार लें यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। यानी नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब आप देख रहे हैं नेचुरल लॉग है, ये लॉग है, तो इसकी प्रॉपर्टी है कि जी ऑफ एक्स जो आपका लॉग से पहले आ जाएगा, पावर नीचे उतर जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, देन आप अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करें, सॉरी इंटीग्रेट नहीं, उसकी लिमिट वैल्यूएट करें। या एक और तरीकाकार ये है कि आप ये करें कि आपके पास फंक्शन जो कि पावर में है उसको आप लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में ले जाएं e रेज टू द पावर g ऑफ x, और उसके साथ में आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x। अगेन आपके पास फॉर्म यही बनेगी f ऑफ x की पावर g ऑफ x, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x। ये दोनों काम कर सकते हैं, देन आप उसकी लिमिट वैल्यूएट करें। तो ज़रा चलें आप एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं कि किस तरह से आपने ये दो फॉर्म्स जो है वो अप्लाई करनी है अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन पर। तो आज का जो पहला सवाल एग्जांपल नंबर वन है, उसमें आपका जो फंक्शन गिवन है वो है जी सिंपली y इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x, और इसकी हमें लिमिट वैल्यूएट करनी है x अप्रोचेज ज़ीरो, ठीक है, x अप्रोचेज ज़ीरो, x रेज टू द पावर x, ये हमें वैल्यूएट करना है। तो आप ये जो दो फॉर्म्स हमने ऊपर पढ़ी हैं, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर दें, हम सेकंड कर लेते हैं, फर्स्ट भी कर सकते हैं। तो आप अपने फंक्शन को क्या, इस केस में देखें एफ ऑफ एक्स भी एक्स है और जी ऑफ एक्स भी एक्स है, तो सेकंड वाली जब अप्लाई करेंगे तो आप वाई को क्या लिख सकते हैं, वाई इज़ इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, लिखा जा सकता है ना सेकंड वाली जो फॉर्म है वो अगर आप अप्लाई करते हैं तो। अब आप देखें ज़रा एक्स की पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, पावर में आ गया। अब आपने करना ये है कि जो पावर में आपके पास फंक्शन आ रहा है ना, इसको लिमिट इसकी वैल्यूएट करें और उसके बाद जो आंसर आए उसको ई पावर ज़ीरो में लिख दें, सिंपल। तो अब हमारा काम क्या है करना, जो हमने क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एक्स मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इस चीज़ को वैल्यूएट करना है सिंपली। अगर आप डायरेक्टली इसको वैल्यूएट करना चाहें तो आपके पास एक्स की जगह ज़ीरो नेचुरल लॉग ऑफ ज़ीरो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में सीखा था, ये इनडिटर्मिनेट प्रोडक्ट आ गया। तो इसको डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप किसी एक फंक्शन को ऊपर रहने दें, दूसरे को नीचे शिफ्ट कर दें। तो हम ये करते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को चलें ऊपर रहने देते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को ऊपर रहने देते हैं, और हमारे पास ओके जो एक्स है उसको नीचे ले जाएंगे और नीचे आके ही हमारा जो फंक्शन बन जाएगा वन ओवर एक्स, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब आप अगर देखें यहाँ पर तो हमारे पास जो वन ओवर एक्स है और ऊपर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, डायरेक्टली ज़रा लिमिट वैल्यूएट करें तो आपके देख रहे हैं कि हमारे पास आ जाएगा जी नेचुरल लॉग ऑफ ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी और नीचे वन ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी। तो डायरेक्टली तो लिमिट वैल्यूएट हम नहीं कर सकते क्योंकि इससे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी,
ऐसे ही है। तो इसका तरीकाकार क्या है, लिमिट लोपिटल रूल लगाएं सिंपली, ऊपर भी डेरिवेटिव नीचे भी डेरिवेटिव, अच्छा यहाँ पर भी लिमिट आएगी। सो लोपिटल रूल लगाएं ज़रा, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 और आपके पास ऊपर डेरिवेटिव लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, नीचे लेंगे तो -1/x² आ जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। फर्दर जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा जी लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, ये तो एज इट इज़ आ जाएगी, और फंक्शन को कैंसिल आउट वगैरह करने के बाद कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा माइनस का एक्स, और ये इक्वल आ जाएगा सिंपली 0 के। तो आपने देखा कि हमने जो इसकी पावर को, जब इसकी लिमिट ली कांस्टेंट की पावर में ना, तो पावर में लिमिट शिफ्ट हो सकती है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 एक्स रेज टू द पावर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ई रेज टू द पावर 0 के इक्वल, और ई रेज टू द पावर यानी समथिंग की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। इस तरीके से आप इसको डील करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं ज़रा आज। ओके, सो एग्जांपल नंबर समझ लें आप 2 है हमारी आज की, और इसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो, यानी आपने जो लिमिट वैल्यूएट करनी है, वंस अगेन लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, और हमारा जो फंक्शन है वो वंस अगेन फंक्शन की पावर में फंक्शन आ रहा है, यानी 1 + sin 4x एक ये फंक्शन है, और इसकी पावर में आ रहा है जी कोट एक्स, कोटेंजेंट एक्स जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आपने इसकी लिमिट वैल्यूएट करनी है। तरीकाकार ये होगा कि आप इसको सिंपली y के इक्वल रखें सबसे पहले तो। ओके, सो y के इक्वल रखें 1 + sin, वेल सो sin 4x, और इसकी पावर में आ रहा है जी कोटेंजेंट एक्स। ठीक हो गया, ओके, सो कोट एक्स आ गया, राइट। सो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि इसमें दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें पावर को नीचे उतारने के लिए। दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 + sin 4x, पावर इसकी आ जाएगी कोट एक्स। ठीक हो गया, अब आपके प्रॉपर्टी लगाएं ज़रा, कोट एक्स पीछे आ जाएगा, कोटेंजेंट एक्स, साथ में हमारे पास आएगा जी नेचुरल लॉग ऑफ 1 + sin 4x। अब देखें ये इक्वल किसके है, नेचुरल लॉग ऑफ y के इक्वल है सिंपली। अब आपने करना ये है कि कोट एक्स को किसके इक्वल होता है, थोड़ा सा मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा। आप जानते हैं कोट एक्स इक्वल होता है 1/टेंजेंट एक्स के, तो सिंपली आप ये कर सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1 + sin 4x डिवाइडेड बाय टेंजेंट एक्स, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y। अब ज़रा इसकी लिमिट लें दोनों तरफ, तो आप देखेंगे हमारी चूंकि लिमिट x अप्रोचेज 0 थी, तो अब आप साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, ऊपर बचेगा 1, नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है, नीचे टेंजेंट 0 0 होता है, तो लिमिट लेंगे तो आपकी 0/0 फॉर्म बनेगी। तो जब भी ऐसी फॉर्म बने, आप जानते हैं हमें क्या करना होता है, लोपिटल रूल लगाना होता है। तो सिंपली आप यहाँ पर ये करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज 0, लोपिटल रूल लगाना है बेसिकली हमें ना। तो ऊपर डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर का अलहदा डेरिवेटिव, नीचे अलहदा, तो ऊपर पहले तो आपको ज़रा फ्रैक्शन में चला जाएगा ना सारा कुछ, 1 + sin 4x ये फ्रैक्शन में, उसके साथ sin 4x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जी, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, sin 4x का cos 4x, एंगल का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा, तो 4 मैंने स्टार्ट में लिख दिया। नीचे टेंजेंट x है, टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है secant² x, ठीक है ना, secant² x। ओके, फर्दर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई मजीद करते हैं, 1 + sin 4x नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास है जी लिमिट x अप्रोचेज 0, ऊपर आकर बचेगा सिंपली 4 cos 4x, ठीक है, ये ऊपर बचा, और नीचे आपके पास आ जाएगा जी secant² x, तो पहले ही नीचे पड़ा हुआ है उसको लिखा रहने दें, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + sin 4x। ठीक है, अब आप देखें ज़रा लिमिट अप्लाई करें, ऊपर आपके पास आ जाएगा 4 cos 4x की जगह cos 0 हो जाएगा सिंपली, और डिनोमिनेटर में secant² 0 ऐसे ही है, और साथ आ जाएगा 1 + sin 0, 1 + sin 0। ओके, cos 0 1 होता है, secant 0 भी 1 होता है, 1 + sin 0 भी 1 होगा, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 4।
लेकिन ये जो 4 आंसर आया ना, ये नेचुरल लॉग ऑफ वाई की लिमिट है। तो हमें चाहिए वाई की लिमिट सिंपली। तरीकाकार क्या है, नेचुरल लॉग ख़त्म करना है, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लें, तो आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन था लिमिट, या आप वाई की फॉर्म में अगर चलते हैं तो लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, फंक्शन ही बल्कि हम लिख देते हैं, फंक्शन क्या था 1 प्लस साइन 4x इसकी पावर कोट एक्स। चूँकि देखें आपको मैंने बताया ना नेचुरल लॉग की लिमिट आई है 4, हमें चाहिए वाई की, वाई किसके इक्वल है, इस फंक्शन के इक्वल है। तो उसके लिए दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे, तो राइट साइड पे एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ई की पावर 4 बन जाएगा, लेफ्ट साइड पे लेंगे तो फंक्शन आ जाएगा, ये वाला वाई आ जाएगा सिंपली, जो कि इस फंक्शन के इक्वल है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ई की पावर 4। इस तरह से आपने डील करना है। तो बेसिकली ये 2 फॉर्म्स जो मैंने ऊपर लिखी हुई हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, इनमें से किसी एक को यूज़ करते हुए आपने फंक्शन को लिमिट उसकी वैल्यूएट करनी है और उसके बाद उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, तो ये तरीकाकार है इनडिटर्मिनेट पावर्स के साथ डील करने का। ठीक है, सो जितनी भी फॉर्म्स थी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, उनको हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम दोबारा अपने पुराने काम पे जो कि हम पहले पढ़ रहे थे, डेरिवेटिव टेस्ट वगैरह पढ़ रहे थे। बेसिकली वो सारा काम हम इसलिए कर रहे थे कि हम एक कर्व को ड्रा कर सकें, उसका ग्राफ बना सकें। तो उसके लिए हमें इन पावर्स की, इनकी इन लिमिट्स की भी जरूरत पड़ सकती थी। ठीक है, तो इसलिए दरम्यान में हमने 2-3 लेक्चर इसके कर लिए। तो अब वंस अगेन दोबारा फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर फंक्शन को कैसे ड्रा किया जाता है प्रॉपरली स्टेप वाइज करेंगे। आज के लेक्चर से मतलब कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।